हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज फिर लेकर आए मुगल वंश का पार्ट 2। इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं कि बाबर को किन लोगों ने निमंत्रण दिया था और बाबर ने कैसे भारत पे आक्रमण किया। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बाबर के भारत में जो सफल अभियान थे, यानी जिन्होंने युद्ध किया था बाबर ने और मुगल वंश की नींव डाला था, उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं मुगल वंश का बाबर का पार्ट 2 वीडियो। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक लगभग 4 वर्षों तक भारत में रहता है और भारत में आने से पहले इधर समरकंद और ये सब एरिया को, छोटे मोटे फरगना वरगना, काबुल ओबुल को जीतते हुए भारत में एंट्री मारता है। और भारत में इसके 4 युद्ध मुख्य हैं। उसको याद करने का एक शानदार ट्रिक है, पान खा चांद के घर में। पान जानते ना, पान खाना, तो पान खा चांद के घर में। ठीक है, तो देखो, पान से हो जाएगा पानीपत का युद्ध, खा से हो जाएगा खानवा का युद्ध और चांद से हो जाएगा चंदेरी का युद्ध और घर से हो जाएगा घाघरा का युद्ध। 1526 पान याद कर लीजिए, तो 1526 एक एक बढ़ाते जाइए। 27 में खानवा का युद्ध, 28 में चंदेरी का युद्ध और 29 में घाघरा का युद्ध और 30 में लटक गए कौन? बाबर। तो बाबर के भारत में अभियान के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में। पानीपत का जो युद्ध हुआ था, ये देखिए डायग्राम जो हम बनाए हैं, यह लोदी वंश था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश लोदी वंश, जिसका अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। इसके खुद के रिश्तेदार राणा सांगा, दौलत खां पंजाब का, ये सब लोग मिल के बाबर को बुलाए थे और सब अपना अपना रोटी सेकना चाहते थे कि हम दिल्ली पे बैठेंगे, हम पंजाब में रहेंगे, हम दिल्ली पे आएंगे। बाबरा कोनो को नहीं छोड़ा, सबको चैट दिया। ठीक है, तो ये है दौलत खां लोदी। ये खानवा है, दिल्ली से जस्ट नीचे, आगरा के पास में खानवा है। उसके नीचे चंद मेदनी राजा थे, मध्य प्रदेश में चंदेरी है। ये राजस्थान का राणा सांगा थे और ये दौलत खां लोदी जो पंजाब में था। इन चारों को समझ लीजिए। और ये घाघरा है जो बिहार और यूपी का बॉर्डर है, यहीं पे घाघरा का युद्ध हुआ था। ठीक, तो सबसे पहले जब बाबर आया तो सबसे पहले पानीपत का युद्ध हुआ। पानीपत कहाँ? यही हरियाणा में एक जगह है पानीपत। वहीं पे क्या हुआ? युद्ध का प्रोग्राम रचा गया कि यहीं पे युद्ध होगा। किसके किसके बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। तो 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ और दोपहर तक ही इब्राहिम लोदी परास्त हो गया, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी की कहानी को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और यह युद्ध लड़ा गया था हरियाणा में। ठीक है, और जब युद्ध जीत लिया तो इसको बहुत ढेर सारा धन प्राप्त हुआ, मतलब बहुत धन लूटा। और लूटने के बाद यहाँ से अफगान की तरफ जाके, यहाँ काबुल इसका सबसे फेवरेट शहरों में से एक था काबुल। इसको सबसे ज्यादा पसंद था काबुल। काबुल में गया और वहाँ खूब चांदी का सिक्का बंटवाया। हर एक मतलब सैनिक को, वहाँ के नागरिकों को चांदी का सिक्का बंटवाया। इसलिए ज्यादा दान किया, इसीलिए उसने कलंदर की उपाधि धारण की। ठीक है, दमादम मस्त कलंदर। तो उपाधि तो पूछेगा, कलंदर की उपाधि किस अभियान के तहत बाबर ने धारण किया था? तो पानीपत के 1526 ईस्वी के युद्ध में। ठीक, तो यहाँ पे इब्राहिम लोदी थुरा गए, कटा गए, पिटा गए, इनकी कहानी खत्म हो गई। दूसरा, जब ये पिटाए इब्राहिम लोदी, तो ये लोग जो थे, मतलब राणा सांगा जो थे, मेदनी राय थे और लोदी वंश के इब्राहिम लोदी के जो खुद के रिश्तेदार लोग थे, ये सोचते थे बाबर लूटने के बाद चला जाएगा और हम लोग दिल्ली पे बैठेंगे। कहानी गड़बड़ हो गया। यहाँ प्रथम युद्ध में इसने घोषणा किया कि हम रहना चाहते हैं। कहाँ पे? भारत में। जब घोषणा किया कि रहने की इच्छा है हमारी, तो ये चारों बौरा गए सब। राणा सांगा पंजाब, ये राजस्थान एरिया से, महमूद लोदी, आलम खां लोदी इसके रिश्तेदार और चंदेरी मेदनी राय, ये चारों बौरा गए। तो खानवा का युद्ध लड़ा गया। यानी 1527 ईस्वी में खानवा एक जगह है, दिल्ली के जस्ट इधर बगल में खानवा है, जो आगरा के थोड़े से नजदीक में ही है। वहां पे एक तरफ सेना थी राणा सांगा की और राणा सांगा ही नेतृत्व कर रहे थे। इनका साथ दे रहे थे महमूद लोदी जो इब्राहिम लोदी का भाई था, आलम खां लोदी और चंदेरी के जो राजा थे मेदनी राय। ये 4 लोग युद्ध लड़े, जिसमें अकेले कौन था? बाबर।
अब जब ये 4 लोगों की सेना को देखा तब बाबर भी क्या हो गया, घबरा गया, और इसकी सेना भी क्या हो गई, घबरा गई। मतलब सेना युद्ध करने से इनकार कर दी कि हम लोग युद्ध नहीं जीत पाएंगे। तब उसने क्या किया कि तमगा टैक्स समाप्त कर दिया। यह सैनिकों से लिया जाने वाला एक टैक्स था, जैसे जजिया कर लिया जाता था, एक धार्मिक टैक्स था, वैसे सैनिकों के ऊपर एक तमगा टैक्स लिया जाता था। उसने तमगा टैक्स को समाप्त किया। आज से कोनो शराब नहीं पिएगा, शराब पे बैन लगा दिया। अपने खूब ढकोरता था तो शराब पे बैन लगा दिया। और उसी समय इसने जिहाद का नारा दिया। जिहाद मतलब तुम धर्म युद्ध लड़ रहे हो, है ना, जिहाद का नारा दिया। जैसे पाकिस्तानिया वाला नहीं सब कर देता है कि जिहाद का नारा देकर अजमल कसबवा को भेज दिया, तो ऐसे जिहाद का नारा दिया। इस सब बौरा गया, सब जितना बबरा का सेना होना था सब। और इसने क्या कर दिया, यहाँ पे राणा सांगा का काम तमाम किया। और इस युद्ध के बाद इसने गाजी की उपाधि धारण किया। तो पूछा जाएगा किस युद्ध के तहत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण किया था, तो खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी में गाजी की उपाधि धारण किया। और इसने उसी समय खानवा के युद्ध में दृढ़ निश्चय कर दिया कि अब मैं भारत में ही रहूंगा। और पानीपत के युद्ध में इसने अपनी इच्छा जाहिर किया था, रहना चाहता हूं। ठीक, इसके बाद तीसरा युद्ध लड़ा गया, यानी चांद से चंदेरी का युद्ध। यह चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में लड़ा गया था। एक तरफ सेना थी मेदनी राय, जो कहाँ के थे, चंदेरी के राजा थे। चंदेरी कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। और एक तरफ बाबर, इसमें भी बाबर क्या होता है, विजयी होता है। और मेदनी राय का कहानी समाप्त हो जाता है। फिर चौथा युद्ध लड़ा गया, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। एक तरफ फरगान की सेना थी, दूसरी तरफ बिहार की सेना थी। इसका नेतृत्व कर रहा था महमूद लोदी। और उस समय इनका भी निपटारा बाबर ने कर दिया। और उसी अफगानों में से एक बच गया था, शेर शाह सूरी। और यही शेर शाह सूरी जो था, मतलब बाबर के लड़के हुमायूं के लिए नाक में दम करके रख दिया था। कौन, शेर शाह सूरी। पूरा जिंदगी भर दिल्ली की सत्ता से इनको खदेड़ के रखा था। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझते हैं बाबर की कुछ 4 बाग शैली और मुइनबियान शैली पद्धति से बगीचा लगवाता था, जिसको 4 बाग शैली कहा जाता है या मुइनबियान शैली कहा जाता है। 4 बाग मतलब ऐसा बगीचा जो 4 कोनों में एकदम वर्ग के आधार में रहता था। और इसमें क्या करता था, इस चीज को आराम बाग कहा गया। इसने आगरा में एक आराम बाग बनवाया था, बगीचे का बहुत शौकीन था ये। यह नदियों से ऐसा पानी लाता था कि मतलब बगीचे में किसी कर्मचारी की जरूरत नहीं पड़ती थी। ऐसा नदी से पानी आता था, इसको एकदम ऐसे जैसे प्लाट नहीं होता है, प्लाट की तरह था। पानी एक तरफ गया मेन नहर से, और चारों तरफ अपने आप जहाँ पानी की जरूरत है वहां पहुंच जाता था, जिसको आराम बाग आगरा में कहा गया। इसकी मृत्यु, स्वाभाविक मृत्यु हो गया 1530 ईस्वी में। और इसको दफनाया गया कहाँ, आराम बाग में। ठीक है, इसकी एक आत्मकथा थी। उस समय की सबसे व्यवस्थित आत्मकथा किसी की लिखा था तो बबरा ने लिखा था। ठीक है, बबरा लिखा था अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी। और यह तुर्की भाषा का बहुत मतलब शानदार इसको नॉलेज था। तो तुजू के बाबरी लिखा था। और तुजू के बाबरी में इसने कहा था कि जब मैं भारत में एंट्री किया था तो उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय कहाँ के शक्तिशाली राजा थे, विजयनगर साम्राज्य के। तो तुजू के बाबरी में बाबर ने कहा है कि जब मैं भारत में आया तो भारत का सबसे शक्तिशाली वैभव संपन्न राजा जो था वो कृष्णदेव राय था। तुर्की भाषा में लिखा गया था। अकबर ने इनको काबुल में दफनाया। क्यों दफनाया, अकबर के जो अब्दुल रहीम खाना थे उनसे पढ़वा के सुनता था। अकबर जो था वो अंगूठा छाप था, पढ़ना लिखना नहीं जानता था। तो अपने नवरत्नों में से किसी को पकड़ के रोज तुजू के बाबरी पढ़वाता था, तुर्की भाषा में था। तो ऐसे पढ़ते एक दिन भागे 10 बजे रात को आ गया कौन, अब्दुल रहीम खाना। कहा, ए अकबर जी सुनिए, आपके पिताजी ने ना अपने तुजू के बाबरी में लिखा है कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे काबुल में दफनाया जाए, तुजू के बाबरी में। अकबर कहा ऐसी बात है, आराम बाग को खाली कर दी। आराम बाग में खोद जहाँ दादा को दफनाया गया, पापा को। तब पापा की कब्र को फिर से खुदवाया कौन, अकबर। और आराम बाग से अब खुदवाने में क्या मिलेगा, हड्डी कुछ मिला होगा, यहाँ से उखड़वा के उनकी मतलब क्या बोलते हैं, मकबरा को ले गया कहाँ, काबुल। और काबुल में क्या किया, वहां फिर से दफनाया गया। ठीक है, तो ये था मतलब बाबर की कहानी। 4 युद्ध लड़ा, पानीपत का युद्ध, फिर दूसरा लड़ाई खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध।
और इसके इसी समय यानी खानवा के युद्ध के बाद ही मुगल वंश का पूरा परचम लहरा जाता है और मुगल वंश स्थापित कर दिया जाता है कि अब बाबर यहीं रहेगा। और 1530 में बाबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब इसका जो लड़का था, अभी 3 मेहरारू रखा था, है ना, 3 मेहरारू रखा था, कौन, बाबर। तीसरी जो पत्नी थी महामंगा जो नाम था, उससे जो पुत्र पैदा हुआ था जिसका नाम हुमायूं था, और इसी हुमायूं को इसी अफगान में से एक निकला था शेर शाह सूरी, इनको जिंदगी भर दिल्ली की गद्दी से तड़िया के रखा था, तड़ीपार करके रखा था। तो ये 3 मेहरारू रखा था। अभी आगे चलिए देखिए कै ठो मेहरारू सब रखता है। एक मेहरारू संभालना बड़ी दिक्कत हो जाता है, ये सब 3 मेहरारू, 4 मेहरारू, 8 मेहरारू, 10 मेहरारू संभाल के रखता था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।